दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो में। अगर आपने मीशो से कोई ऑर्डर करा है, अगर वह ऑर्डर आने वाला था लेकिन वह ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है, अपने आप कैंसिल हो गया है, तो आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं और यह इशू क्यों आता है, इसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं। इसमें दोस्तों हमारी भी कुछ जो है यहाँ पर चीज़ें रहती हैं जिनकी वजह से यह ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं और कुछ यहाँ पर पीछे भी इश्यूज चल रहे होते हैं। तो वह सब क्या चीज़ें हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है दो चीज़ें रहती हैं। सबसे पहला कि यहाँ पर आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ें की गई हैं, कोई ऐसी मिस्टेक हुई है या फिर कोई ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वह ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया गया है। नंबर सेकंड, यहाँ पर जो है पीछे सप्लायर की तरफ से भी इश्यूज चल रहे होते हैं जिनकी वजह से जो ऑर्डर है वह अपने आप कैंसिल कर दिया जाता है। अब देखिए यह होते क्या है, चलिए जानते हैं। जैसे मेरे केस में यहाँ पर जो मेरा ऑर्डर है यह ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया था। मैंने कैंसिल नहीं करा, लेकिन इसमें एक जो मैं कह सकता हूँ कि जो मिस्टेक हुई है मेरी तरफ से ही हुई थी। वह क्या, वह अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर जो ऑर्डर है मेरा शिफ्ट भी हो गया था और आउट ऑफ डिलीवरी भी हो चुका था और मुझे जो डिलीवरी बॉय है उसने कॉल भी करा था, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं था, तो मैं उसको जो ऑर्डर है रिसीव नहीं कर सका। तो अब जब रिसीव नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट अटैम्प्ट में रिसीव नहीं हो पाता तो सेकंड अटैम्प्ट में करते हैं, लेकिन जो डिलीवरी बॉय है उन्होंने सेकंड अटैम्प्ट नहीं करा, यानी कि अगले दिन नहीं आए लेकर, उन्होंने ऑटोमेटिक पीछे से कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से भी यहाँ पर जो है हो जाता है। अगर आपने पेमेंट करी होगी तो यहाँ पर वह रिफ़ंड हो जाता है। और फिर मैंने क्या करा कि जब यह कैंसिल हो गया तो मैंने दोबारा से इसको ऑर्डर करा और जैसे कि आप देखेंगे मुझको यह डिलीवर हो गया। ठीक है, इस तरीके से एक चीज़ तो यह हो गई। ठीक है, नंबर सेकंड ये है कि आपको डिलीवरी के लिए यहाँ पर जो है मतलब कि शिफ्ट हो गया या फिर शिफ्ट भी नहीं हुआ और ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया गया और जो डिलीवरी बॉय है वह भी नहीं आया। इस तरीके से भी अगर आपके सामने इशू आता है तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो आपका ऑर्डर है अगर वह शिफ्ट भी नहीं हुआ और कैंसिल हो गया, तो उसमें होता क्या है, ये ज़्यादातर इशू जब होता है जब कोई जो प्रोडक्ट है वह आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। लेकिन कुछ ग्लिच के चलते हुए होता क्या है कि आपको दिखाता है कि अवेलेबल है, आप जब ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो सप्लायर होता है उसके पास वह प्रोडक्ट होता है वह आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है या उसके पास नहीं होता है। तो होता क्या है कि वह ऑटोमेटिक फिर कैंसिल कर दिया जाता है। तो यह सब चीज़ें होती हैं। अगर जो आपका ऑर्डर है वह बार बार कैंसिल हो रहा है, यानी कि आप करते हैं तो दोबारा से कैंसिल हो गया, तिबारा करते हैं तो तब भी कैंसिल हो गया, तो फिर आप कस्टमर सपोर्ट से बात करें, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं तो वह आपकी मदद करेंगे। दोस्तों ज़्यादातर देखा गया है अगर आप कैश ऑन डिलीवरी से ऑर्डर मंगाते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर जो सेलर है वह कैश ऑन डिलीवरी में कोई ऑर्डर जो है सेल नहीं करना चाहते हैं, तो वह ऑटोमेटिक कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों यह भी एक रीज़न हो सकता है। तो आप कोशिश करें, अगर आप जो है प्रीपेड में ऑर्डर मंगा सकते हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो है ऑर्डर करते वक्त पेमेंट कर दें। अब दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे मैंने इसको दोबारा से री ऑर्डर करा था, जिसमें कि यहाँ पर यह 26 अक्टूबर दिखा रहा था, लेकिन मुझे यह डिलीवर 22 अक्टूबर को ही हो गया था। अब यहाँ पर जो है प्रीपेड ऑर्डर के यही फ़ायदे होते हैं कि यह जल्दी डिलीवर हो जाता है। तो यह सब चीज़ें हैं, आपकी मर्ज़ी है। और अगर आपको यह इशू आता रहता है तो आप जो है कस्टमर सपोर्ट से बात करके और वह आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।